अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी स्टार गेट शो। मैं हूं आपकी होस्ट मिस किंजर अमन शाह और आज हम फिर एक नए सुबह के साथ एक नए गेस्ट के साथ हैं जिनका नाम है सईद मोहसिन रिजवी। आइए हम मिलते हैं सर से जो एक फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती भी हैं और साथ साथ जो है इकरा यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने जो है 1000 कमर्शियल जो है 1000 प्लस कमर्शियल जो है अब तक के शूट कर चुके हैं और मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी इनके पास एक नॉलेज है। इसीलिए आज का जो शो है, हमारा जो टॉपिक है वो आज के मीडिया स्टूडेंट्स के लिए और हमारी जो ऑडियंस उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। उनसे हम कुछ सवालात जानेंगे जिनसे हमें टिप्स मिलेंगी हमारे खास करके मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं सर मोहसिन रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। गुड टू सी यू। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। सर वैसे अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं सर कि मीडिया की इंडस्ट्री है, इसमें जो आजकल के हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो क्यों इतने डाउनफॉल में जा रहे हैं, क्यों एक बिल्डअप नहीं हो रहे सही से? पाकिस्तानी ड्रामाज इस वक्त बहुत अच्छी क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट पेश कर रहे हैं और बात ये है कि इस वक्त आपके पास जो है ना एक स्विचिंग की पावर आ गई है। आपके पास यू हैव 200 मोर देन 200 चैनल जो आप देखते रहते हैं। आप एक जगह बिल्कुल स्टिक नहीं कर रहे हैं, आप जो है उसको देख नहीं रहे प्रोग्राम को। जब हमारे पास पाकिस्तान टीवी का एक चैनल था तो उस वक्त हमारे साथ था कि जो भी आ रहा है, अगर 50-50 आ रहा है, खुदा की बस्ती आ रहा है, बारिश आ रहा है, अंकल उर्फी आ रहा है, किरण कहानी आ रहा है, देर दवर पेश आ रहा है, तन्हाइयाँ आ रहा है, अनकई आ रहा है, आप 8 बजे से 9 बजे तक फिक्स होकर उसको देखते थे। पूरी कहानी आपकी समझ में आती थी। वो आप कहानी आपने स्कूल में भी शेयर करते थे, यार कल ये। अब मसला ये नहीं है, अब मसला आपके पास इतने चैनल्स हैं तो आप एक जगह रुक ही नहीं रहे उसके ऊपर, तो आपको कैसे मजा आएगा? तो सर जैसे कि हम लोग अगर अपने पाकिस्तानी ड्रामाज और जो है हम लोग इंडिया ड्रामाज की बात करें तो हमारे ज्यादातर जो है वो इंडियन ड्रामाज की तरफ मूव ऑन करती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया मेरा जब भी जाना हुआ उनकी ख्वाहिश हमेशा ये हुई कि पाकिस्तानी ड्रामाज लेकर आई है अपने साथ। एक जमाना था हम जाते तो VHS कैसेट्स लेके जाते थे, फिर एक जमाना DVDs ले जाने लगे और उनकी बहुत डिमांड रहती है, बहुत डिमांड। जब मैंने चांद ग्रहण बनाया, एक ड्रामा हमने रन किया, चांद जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, तो AB कॉरपोरेशन के मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे फ़ोन किया। अमिताभ साहब ने कहा, अमिताभ साहब कहते हैं कि मोहसिन साहब हम क्यों ना एक जॉइंट प्रोडक्शन करें मिलके, जिस तरह आपने चांद ग्रहण बनाया इस तरह हमारे इंडियन आर्टिस्ट भी और आपके आर्टिस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हो और हम मिलके कोलैबोरेशन करें और एक बड़ा ड्रामा बनाएं। बट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस हमारे साथ जो परमिशंस के मसले थे तो वो प्रोजेक्ट रुक गया। मगर उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हम इस तरह की चीज़ पेश करें। तो वो तो वहाँ तो आप देखते 500 एपिसोड 250 एपिसोड तो चीज़ चल रही है, तो उनकी तो समझ में नहीं आती हमारी जो स्टोरी होती है। सही बात सर। अच्छा, अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे जो एडवर्टाइजिंग कमर्शियल्स उसमें इतनी क्रिएटिविटी क्यों नहीं आ रही है? क्या हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री में आजकल की न्यू फ्रेशर्स बच्चे आ रहे हैं वो नहीं सीख पा रहे या हमारी इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम? आप तो खैर अभी बहुत छोटी बच्ची हैं, आपके पेरेंट्स को भी जो पाकिस्तान टेलीविजन कमर्शियल्स के चैनल के जो कमर्शियल चलते थे पाकिस्तान टेलीविजन, वो याद होंगे। जैसे एक चुटकी टेंटोनिक से चुटकी बजाते ही, ये याद होगा। प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी ये याद हो। ये आपको इंडियन वॉशिंग पाउडर निरमा ये ठीक है। तो पाकिस्तानी टीवी की में बड़े कैची कमर्शियल है। पाकिस्तान के जो कमर्शियल अगर आप देखें बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और सबसे बड़ी बात है कि उस बजट में बन जाते हैं, मतलब एक बहुत उनके 10% बजट में बन जाते हैं। सही, तो मतलब हमारे बजट में रख के हम कम बजट में बहुत अच्छा काम करते हैं हम। ठीक है सर। और सर हमारी जो फिल्म्स हैं, हमारी जो पाकिस्तानी फिल्म्स हैं, फीचर फिल्म्स, उनका क्या आपका रिव्यू है कि वो हमारी जो फिल्म हैं वो क्या अब ऊपर अप लेवल पे जा रही हैं, बिल्ट अप हो रही हैं या नहीं है, या नेटफ्लिक्स पे अब कुछ जाने लगी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर जो है हम लोग आगे कर पाएंगे? अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, आपने देखी होगी, मौला जट।
पाकिस्तानी फिल्म फवाद खान की मौला जट। आपको पता है उसने कितना बिजनेस किया करा पाकिस्तान में? और जिस तरह वो तो सुना भी है हमने कि नेटफ्लिक्स पे उसको जो है वो किया गया है। वो नेटफ्लिक्स की बात छोड़े, सिनेमास की बात करें, सिनेमास में कितना उसने मोर देन 200 करोड़ का बिजनेस किया पाकिस्तान में। सही, और जबकि जो हमारी एक्चुअल मौला जट थी, जो पंजाबी मौला जट बनी थी, उसने 35 लाख रुपए का बिजनेस किया था। तो मगर वो उसकी इंस्पायरेशन से ये बनी है। वो एक बड़ी फिल्म पाकिस्तान, बोल देख लें, खुदा के लिए देख लें, बहुत अभी हुमायूं सईद ने फिल्म बनाई है लव गुरु, तो वो कहता है उस वक्त उसने को 25-26 करोड़ रुपए बना के फिल्म लगा दी है, वो मोर देन 100 करोड़ चली गई है। तो इन फ्यूचर आपको लगता है कि हमारी इससे भी ज्यादा जो है पाकिस्तान इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री आजकल के प्रेशर वो आगे लेके जाएंगे इस चीज? इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। सर एक और चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रेशर्स होते हैं, उन हमारी इंडस्ट्री में भी क्या ये चीज़ है जैसे इंडिया वगैरह या दूसरे ममालिक में है कि फ्रेशर्स को जो है जल्दी जॉब्स नहीं दी जाती हैं, टिप्स नहीं है ऐसी कुछ कि अगर उनको प्रैक्टिस करवाई भी जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या ऐसा क्या रीज़न है जो पाकिस्तान में भी ये चीज़ चल रही है कि हमारे स्टूडेंट्स को आगे नहीं लाया जा रहा है? देखिए, स्टूडेंट चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हो, जिसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की भी हो 4 साल लगा के, चाहे अगर वो या वो मेडिकल का हो, उसको फौरी तौर पर तो कुछ है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए हम इंटर्नशिप ऑफर करते हैं कि इंटर्नशिप करें, एक जगह सीखें, काम सीखें। और जितने बच्चे आजकल हमारे यहाँ के निकले हुए हैं आगे देखिए, फौरी तौर पे आप अगर समझते हैं कि आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाया और आप पढ़े और निकले, आपको अगले दिन 2 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होती, कोई भी ऐसा नहीं, इस तरह नहीं होता। हर किसी ने स्टार्ट बहुत स्क्रैच से किया होता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए पहले तो सबसे बड़ी बात है कि डिटर्मिनेशन है कि आप कौन सी फील्ड चूज कर रहे हैं। जी सर। क्या फील्ड है आपकी? अगर आप मार्केटिंग अपनी सलाहियतों को पहचानें। सही सर। आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आप क्या हैं, आप टेक्निकल अच्छे हैं, आप ENG भी अच्छा करते हैं, कैमरा वर्क अच्छा करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छे हैं, DOP अच्छे हैं, साउंड के अच्छे, आप क्या हैं पहले तो आप ये सोचें, फिर आप ताकि आपका दिल लगे। ठीक है, बेसिकली आपके ना मतलब है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको प्रैक्टिस देखिए, डिग्री या सर्टिफिकेट्स, ये डिग्री तो कागज का एक टुकड़ा होती है, वो आपको उसके बाद आपका असल काम शुरू होता है। वो आपको मिल गई, अब आपका अगला काम शुरू हो रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आपको इंटर्नशिप चाहिए। सही सर, थैंक यू सो मच सर, आपने जो हमें आज की इतनी नॉलेज दी है। हमारी ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट जो कि मीडिया से रिलेटेड है, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक नॉलेज मिली होगी उन्हें। तो आज का शो हम यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं और फिर हम कल सुबह आपको मिलेंगे एक नए आगाज़ के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।